चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी, हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी तेज। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में बगावत, दोनों दलों में टिकट को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। सोनीपत में कांग्रेस के 2 पार्षदों के टिकट कट गए तो रेवाड़ी समेत कई जगह असंतोष देखने को मिल रहा है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 25 अप्रैल आखिरी तारीख है नामांकन भरने की। उससे पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, उनके नामों पर मुहर लग रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में बगावत देखने को मिल रही है। दोनों दलों में टिकट को लेकर खींचतान साफ तौर से बनी हुई है। सोनीपत में कांग्रेस के 2 पार्षदों के टिकट कटे हैं। रेवाड़ी समेत कई जगह असंतोष देखने को मिल रहा है। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां समय तेज चल रही है। 25 अप्रैल आखिरी तारीख है नामांकन की, उसके पहले अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। देखिए जया, निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। 25 तारीख लास्ट डेट है, कल, मतलब कल शनिवार है, कल लास्ट डेट है नामांकन भरने का। लेकिन टिकटों के वितरण को लेकर कांग्रेस नहीं, बीजेपी में भी असंतोष की स्थिति है। कमल दीवान जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के सोनीपत से, कल उन्होंने ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने मोबाइल बंद कर दिए थे। और खबर है कि दीपेंद्र हुड्डा का फोन भी नहीं उन्होंने उठाया। उनकी नाराजगी दरअसल ये थी कि पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था सोनीपत नगर निगम का, उन्होंने मेयर पद का चुनाव लड़ा था। लेकिन एक तो पार्टी की गुटबाजी थी और अभी भी है। पार्टी की गुटबाजी से आगे जाकर, और जिन लोगों ने, सुरेंद्र पवार वहां के कांग्रेस के विधायक थे, अब पूर्व है क्योंकि अब नए विधायक तो वो बने, निखिल मदान बने जो मेयर थे। तो उनका, कमल दीवान का ये कहना था कि जिन लोगों ने पार्टी के भीतर रहते हुए, पार्टी में रहते हुए उनके साथ गैर वफादारी की थी, भीतर घात किया था, उन्हीं सुरेंद्र पवार जो पूर्व विधायक है, उनके समर्थकों को पार्टी ने टिकट दिया है। और पार्टी में वैसे भी गुटबाजी है, तो ऐसे हालात में चुनाव नहीं लड़ सकता। कल उन्होंने ऐलान किया था। तो राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उससे बात की कमल दीवान से, और उनके कहने पर, चूंकि ये नाराज थे कि जिन लोगों ने मेरे से भीतर घात किया, मेरे को नुकसान पहुंचाया पार्टी में रहते हुए, उन लोगों को पार्षद का टिकट दे रहे हो, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। और वैसे भी गुटबाजी अभी भी चल रही है कांग्रेस में। तो इनकी ग्रीवेंसेस को देखते हुए कल फैसला हुआ, 2 पार्षदों के टिकट काट दिए गए और इनको मनाया गया कि आप चुनाव लड़ो। लिहाजा कमल दीवान अब चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से रेवाड़ी में एक 13 साल से एक पार्षद है बीजेपी की, वो मैडम है, उनका नाम सतीजा है, पूनम सतीजा। वो भी इस बात पे बिफर गई है कि मैं 13 साल से लगातार पार्षद हूँ, मेरे को टिकट नहीं दिए गए। रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव हो रहा है, टिकट ना मिलने से उन्होंने भी बगावत कर दी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ और भी 1-2 जगह इस तरह की असंतोष है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां, दोनों मजबूती से चुनाव लड़ रही है क्योंकि संभावनाएं इन्हीं की है। तो दोनों पार्टियों में असंतोष है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो हो सकता है कि कुछ और जगह भी पार्षदों के या और कोई रद्दो बदल सूची दोबारा से संशोधित सूची सामने आई, जैसे कल सोनीपत की आई है। तो अभी असंतोष नजर आ रहा है, दोनों पार्टियों में बगावत नजर आ रही है। अब पार्टियां इन स्थिति को कैसे संभालती है वो देखना होगा। आज का दिन है और कल तो नामांकन की आखिरी तारीख है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।